भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद 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 जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा भारतीय सेना जिंदाबाद 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारतीय सेना 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 भारत माता की भारत माता की जिसमें हमारे 26 जो है नौजवान जो थे लोग जो थे वो शहीद हुए और हमारी माताओं बहनों और बेटियों का जो सिंदूर जो है उनको जो किया था उन्होंने उसको लौटा दिया था। उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर ने जिस प्रकार से 65 घंटों में पाकिस्तान को छठी का दूध पिला दिया, उनके 9 टेररिस्ट कैंप को समाप्त कर दिया गया, उनके जो आर्मी इंस्टॉलेशन से उनको जो है तबाह कर दिया गया और पाकिस्तान जो गिड़गिड़ाया है पूरी दुनिया में कि मुझे बचाओ। और उसके बाद जो है जब उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को जो है फ़ोन किया तो जब गिड़गिड़ा रहा था तो उन्होंने कहा कि हम जो है अपने जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको स्थगित करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से डिप्लोमेसी से हमारी सेनाओं ने जिस पर मिलिटरीली इसको जो है किया है और हमारे जो पॉलिटिकली और जिस प्रकार से पूरी दुनिया का जो सपोर्ट मिला है तो भारत की मैं कहूँगा कि एक टर्निंग पॉइंट था भारतीय इतिहास में। हमारा जो प्रोटोकॉल है जो है टेररिज्म से लड़ने का वो बदल गया। ऑपरेशन सिंदूर जो है हमारी पॉलिसी का हिस्सा बन गया। इसका मतलब है कि हम जो है कहीं भी टेररिस्ट एक्ट होगा तो हम जो है डायरेक्ट हिट करेंगे। हमने सिंधु जल संधि जो थी उसको समाप्त किया और पाकिस्तान को जो ये वाटर जो है इनको जो है उसका अटैक किया है। इसी प्रकार से हमने जो ये कहा कि पाकिस्तान से जब तक ट्रेड और चलेगा कोई जो है टॉक नहीं होगी, टेरर चलेगा कोई टॉक नहीं होगी। ये बहुत बड़ी जीत है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व, हमारे सेनाओं का शौर्य, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी और जो सुरक्षा बल बीएसएफ और 140 करोड़ भारतीयों का जो उन्होंने एकजुटता जो दिखाई है, ये बहुत बड़ा मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट है। आज भारत जो एक दुनिया की शक्ति के तौर पर उभरा है और आने वाले वक्त में देखेंगे भारत जिस प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ उन्होंने लीड ली है, आने वाले वक्त में टेररिज्म को समाप्त करने वाला भारत होगा और पाकिस्तान का आवाज नहीं आएगा तो उसके 4 कम से कम टुकड़े होंगे, ये पक्की बात। बलूचिस्तान ने भी कहा कि पाकिस्तान का हम हिस्सा नहीं है, हम भी शांति चाहते हैं। इंडिया से भी जो है मदद की मांग की है बलूचिस्तान ने भी, तो किस तरह से देखिए 1971 में जब बांग्लादेश बना था और ये जो टेररिज्म का पिछले 30 सालों से पाकिस्तान टेररिज्म को प्रॉक्सी वार के तौर पर यूज किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पर, उसका बाई प्रोडक्ट जो है आएगा बलोचों को भी उन्होंने जबरदस्ती जो है धोखा देके उन्होंने पाकिस्तान आपस में मिलाया था, जैसे पीओजे को मिलाया है। आज देखे उन्होंने अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है, उनका राष्ट्रीय गान भी आ गया है, उनका राष्ट्रीय झंडा भी हो गया और आने वाले वक्त में कई शहरों पर उन्होंने अपनी जो है कब्जा कर लिया है। तो यह बताता है कि भारत के साथ पाकिस्तान जिस प्रकार से एक फॉल्स कॉन्शियसनेस, झूठ के कायरता के आधार पर पाकिस्तान बना है, उसका जो है आगे टुकड़े होने वाले, ये पक्की बात। डेलीगेशन बाहर जा रहा है, किस तरह की स्ट्रेटजी देखिए बहुत अच्छी बात है कि पूरे भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की जो डिप्लोमेसी है, जो उनका और हमारी आर्मी का जो है सेना का शौर्य है, उसको उन्होंने सपोर्ट किया है। अभी ये लोग क्योंकि कई प्रकार के
मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन है उसको ब्लॉक करने के लिए, पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए अलग अलग देशों, पूरे यूरोपियन और मिडिल ईस्ट में हमारे लोग जाएंगे, हमारे एमपीज जाएंगे और पाकिस्तान का और भी पर्दाफाश करेंगे, ये भी पक्की बात है। पाकिस्तान ने मानना शुरू कर दी है कि जो एयर स्ट्राइक हमारी भारतीय सेना ने की, पहले पाकिस्तान नहीं मान रही थी, पहले र्यूमर्स का नाम देते, अब खुद पत्रकार करके मान गए। सच्चाई तो सामने आती है। आज शहबाज शरीफ जिस प्रकार से की रक्षा करते हुए इस भारत का सर ऊंचा किया है। आज हम सब उन शहीदों को भी याद करते हैं, उनको भी नमन करते हैं और सेना को, अपने जितने भी हमारे सेना के बल हैं उनको हम सल्यूट करते हैं कि जो गौरव भारत को हासिल करवाया है। और पिछले 30 साल से 35 साल से जिस तरीके से भारत जूझ रहा है इस टेररिज्म को लेकर, एक नया नैरेटिव, आज एक नई परिभाषा आज मोदी जी के नेतृत्व में हमें मिली है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म शैल बी एन एक्ट ऑफ वार। नया नैरेटिव है, नया प्रोटोकॉल है, इसने भारत की दिशा बदलने का आज प्रयास किया है इस संदूर ऑपरेशन की तरफ से। जब से संदूर हुआ है, जिस दिन हुआ, संदूर ने एक नया रास्ता भारत को दिखाया है और विश्व को भी रास्ता दिखाया है। आज पूरा विश्व इस बात को मानने के लिए तैयार है कि अगर कहीं अशांति की कोई जड़ है, अगर कहीं सबसे ज्यादा कोई खतरा है तो वो पाकिस्तान है। अगर टेररिज्म को कोई प्रोत्साहित करता है वो पाकिस्तान है। तो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री की भाषा, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, और सबसे बड़ा संदेश जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, टेरर एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर। पानी और खून कभी इकट्ठे नहीं बह सकते। और उससे भी बड़ी बात, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म एन एक्ट ऑफ वार। और दूसरा, जो सबसे, आप इतिहास उठा के देखिए, क्योंकि जब से ये न्यूक्लियर बॉम्ब इनके पास है तब से ये टेररिज्म की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री ने बड़ा सीधा कड़ा उसके लिए सारी वाही कर रहा है और पूरे कंट्री में रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन सारे लोग सड़कों पे आए हैं। और आज भी पूरा गठजोड़ आप देख रहे हैं सड़कों पे है और सारे लोग मिलके ये अपने प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं, अपने गवर्नमेंट के हाथ मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जब कोई बात आएगी, हम पार्टी एफिलिएशन को छोड़ के सबसे पहले नेशन हमारा फर्स्ट है। और जो 22 अप्रैल को इन्होंने पाकिस्तान ने घिनौनी हरकत की थी पहलगाम में, वो इन्होंने जो घिनौनी हरकत की उसका इन्होंने जवाब 15 दिन में दे दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और अभी जो नैरेटिव, जिस तरह हमारे जसरोटी साहब ने कहा कि हिंदुस्तान ने एक नया नैरेटिव शुरू किया है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म करेगी वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो एक किस्म के जो उन्होंने न्यूक्लियर, उनका वो दाड़ा रखते थे कि हम न्यूक्लियर पावर है, वो भी प्रधानमंत्री का, उससे हम डरने वाले नहीं है। और उधर से अगर गोली आएगी तो उससे गोला आएगा। तो लिहाजा एक भारत ने एक कड़ा संदेश दिया है कि हम टेररिज्म को किसी भी फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो बाकी हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो भी हमने बंद किया उनके साथ, जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी उसको भी सस्पेंड किया है ताकि उन पर और ज़्यादा प्रेशर पड़े। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये 90 घंटे में हुआ और 65 घंटों में उनको घुटने पे ला दिया। जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दूरदर्शी है उनकी। माता बहनें